चलो शुरू करते हैं। अपन ने अभी क्वार्टरली कर लिया है, मंथली कर लिया है, ठीक है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या था, क्विक रिवीजन फटाक से करते हैं। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, ठीक है। ये एवरेज पीरियड का है। और आईओडी निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12, ठीक है। ये हो गया एवरेज पीरियड का वो फॉर्मूला है ना। लॉजिक से अपन ने देख लिए थे कि सारे महीने का अपन ने निकाला, सारे महीने के बाद जितने मंथ्स लेफ्ट हो रहे थे उनको ऐड किया और डिवाइड बाय 12 कर दिया था। वही लॉजिकली उस फॉर्मूले से आ जा रहा था, कौन से वाले से, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, उसी से आ रहा था कि नहीं। क्लियर है, डन है ना। अब आज अपन पढ़ेंगे हाफ ईयरली ड्राइंग्स, जब साल में 2 बार बस पैसा निकालेगा वो, ठीक है। चलो रिकॉर्डिंग देख लिया था उस दिन, ग्रुप पे डल गई, उस पे डल गई है यार, यूट्यूब पे डल गई है ना। नहीं नहीं, तुमको नहीं पता कि चैनल है, किस किस को नहीं पता है। डू लाइक सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन, सॉरी बेल आइकॉन, घंटी वाली बटन पे घंटी बजा दे, ठीक है ना। कर देना यार प्लीज, इतनी मेहनत कर रहे हैं, बता रहे हैं, रुक जाना अभी। हाँ, प्रमोशन तो कर लेने तो थोड़ा सा। चलो हाँ, चलिए हाफ ईयरली ड्राइंग शुरू करते हैं अपन। ओहो, हाफ ईयरली ड्राइंग्स, ठीक है। लॉजिक सबका क्लियर है ना। लॉजिक क्या था, हर महीने का इंडिविजुअली निकालने से बेहतर है उन सबको एवरेज निकाल लो। तो लॉजिक मैंने बता दिया, उसी लॉजिक से क्या बना है फॉर्मूला। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। बार बार बोल रहा हूं एक ही बात को, ठीक है। देख लेना, थर्ड वीडियो है। चलो, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ठीक है। ए ड्रॉज 50,000 at every half years beginning। हर हाफ ईयर की शुरुआत में वो 50,000 निकालता है। बी ड्रॉज, एक ही अमाउंट लेता हूं मैं, ठीक है ना, तो आप कंपेयर कर पाओगे। बी ड्रॉज 50,000 एंड, हर हाफ ईयर के एंड पे निकालता है। सी ड्रॉज 50,000 मिड, हर हाफ ईयर के बीच पे पैसा निकाल रहा है ना, ठीक है। चलो आईओडी अपने को निकालने का है एट 12% पर एनम, ठीक है ना। 12% पर एनम के हिसाब से निकालना है। गरिमा आज फर्स्ट क्लास है ना। 3 लिंक डले हैं ग्रुप पे, देख लेना, ठीक है। चलो शुरू कर दे। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये एक हाफ ईयर हो गया। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, एक हाफ ईयर ये हो गया, एक हाफ ईयर ये हो गया, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, ए की। चलो ए पहली ड्राइंग कब करेगा, बिगिनिंग में निकाल रहा है ना, हर हाफ ईयर के बिगिनिंग में निकाल रहा है। 1 अप्रैल को निकालेगा वो,
कितना? 50,000। दूसरा पैसा वो कब निकालेगा? 1 अक्टूबर को, सेकेंड हाफ ईयर की बिगिनिंग में निकालेगा, ठीक है। कितना? 50,000, ठीक है। हाँ, अपन सबकी पहले अपन निकाल लेते हैं कौन कौन कब कब पैसा निकाल रहा है, ठीक है। बी की बात करते हैं। बी क्या कर रहा है? हाफ ईयर के एंड में निकाल रहा है। तो एक हाफ ईयर ये है, एक हाफ ईयर ये है। बी निकालेगा पहले यहां पर 30/9 को, फर्स्ट हाफ ईयर के एंड में। कितना? 50। और फिर लास्ट में कब निकालेगा? 31 मार्च को। कितना? 50, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सी की। सी मिड में निकाल रहा है, तो 6 महीने का एक हाफ ईयर है, ये 3 ये 3, बीच का ये हो गया या तो 30 जून या 1 जुलाई, मिड यही कहलाएगा, या तो 30 जून या 1 जुलाई। चलो इसने यहां पे निकाला, अपन 1 जुलाई ले लेते हैं एक साथ। 50,000 निकाला इसने। दूसरा कब निकाला होगा? या तो 31 दिसंबर या 1 जनवरी को निकाला होगा। चलो 1 जनवरी ले लेते हैं। आप एक चीज देखो, तीनों ने 1-1 लाख रुपए निकाले हैं, पर तीनों के एवरेज पीरियड अलग आएंगे। निकाला तीनों ने 1-1 लाख रुपए। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट यहां पर नहीं। आइए आईओडी निकालें अब। चलो ए का निकालते हैं। ए का आईओडी कैसे निकलेगा? 1 लाख इंटू 12/100, टोटल ड्राइंग्स लेना है ना, इंटू डैश/12। डैश में क्या आएगा? एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। चलो इसका एवरेज पीरियड निकालते हैं। ध्यान से देखो, पहली ड्राइंग उसने कब करी? 1 अप्रैल को। कितने महीने बचे? पूरे 12 महीने बचे। साल के तो पूरे 12 महीने बचे ना। मैं बोल रहा हूं ना, ये हाफ ईयरली निकाल रहा है तो तुम 6 महीने ही मत सोचना भाई, साल तो पूरे 12 महीने का है ना, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल को निकाला तो देखो अप्रैल पूरा बचा और ये पूरे 11 महीने बचे, तो कितने महीने बचे? 12। समझ में आ गया? 12। नेक्स्ट ड्राइंग कब किया? लास्ट ड्राइंग 1 अक्टूबर को। कितने महीने बचे? 6। भैया 5 ही तो बचे। नहीं, 6 बचे। 1 अक्टूबर को निकाल रहा है ना, तो अक्टूबर भी तो पूरा बचा, तो 6 ही है, प्लस 6/2 कितना आया? 9 मंथ्स आ गया। 9 मंथ्स आ गया, ठीक है ना, आया 9 मंथ्स। चलो तो यहां पे अपन ने कर लिया 9/12। क्लियर है? हाँ 100%। चलो निकाल लो जरा कितना आ रहा है। 1 लाख इंटू 12/100 इंटू 9/12, 9,000 आएगा, ठीक है। पक्का 100% ना? ठीक है। चलो एक ये हो गया, इसको सिलेक्ट करके मैं छोटा कर देता हूं, ठीक है। अरे दत्ता, अब ये हो जाए बस। हाँ चलो अब ऐसे ही बी का निकाल लेते हैं, ठीक है। बी की भी ड्राइंग्स कितनी होंगी? 1 लाख है, इंटू 12/100
100 इंटू डैश बाय 12। आइए इधर, बी ने पहली ड्राइंग कब करी? 30 सितंबर को। लास्ट ड्राइंग कब कर रहा है? 31st। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? 30 सितंबर को कर रहा है, इस महीने के अंत में। इसके पहले तो पूरे 6 महीने बीत गए। तो अब यहां से काउंट करेंगे अपन, करेंगे कि नहीं? कितने महीने बचे? 1 2 3 4 5 6 मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। कितने हैं? 6 मंथ्स बचे हैं। चलो 6 प्लस आखिरी ड्राइंग कब करी उसने? 31 मार्च को। कितने महीने बचे? 0, कोई महीना बचा ही नहीं, अगला साल शुरू हो जाएगा। क्लियर ना? पीछे क्लियर है प्रिंसू? पक्का? +0/2 कितना हुआ? 3/12। कितना आएगा आंसर? 3000। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो अब सी का निकाल लेते हैं अपन। चलिए सी, सी का भी क्या है? एक ही लाख निकाला ना उसने। 1 लाख इंटू 12/100 इंटू डैश बाय 12, वो मिड में निकाल रहा है। और मैंने एक चीज आपको बता दी है कि मिड में कभी भी निकालेगा कितना पाएगा? 6 मंथ, 6 मंथ ही आएगा, है ना? बट अपना फर्ज है लॉजिकली समझने का, ठीक है? एक जगह है जहां 6 महीने का कॉन्सेप्ट वायलेट हो जाएगा। आप देखो, एनुअली भी वो निकाल रहा था महीने के बीच में, तो कितना आया था? 6 महीने, 6 महीना आया था। क्वार्टरली भी वो निकाल रहा था हर क्वार्टर के बीच में, तो भी कितना आया था? 6 महीना। हाफ ईयरली भी वो निकाल रहा है तो ही 6 महीना आएगा, ठीक है ना? चलो सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो पहली ड्राइंग उसने कब करी? 1 जुलाई को। कब करी है? 1 जुलाई के पहले देखो ये 3 महीने बीत चुके हैं, तो कितने महीने बचे? 1 2 3 और ये 6, 9 महीने बचे। जुलाई भी तो पूरा बचा है, बचा है कि नहीं? चलो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 9। आखिरी ड्राइंग कब करी उसने? 1 जनवरी को, है ना? तो कितने महीने बचे? जनवरी पूरा, फेब पूरा और मार्च पूरा। कितने बचे? 3। 9 + 3/2 कितना आया? 6 मंथ्स आया कि नहीं? चलो गुड। 6/12 आंसर कितना आएगा? 6000। अंडरस्टूड? पक्का? 100% ना? चलो 6000 आ गया। इसको पापा की याद आ रही है। हाँ? ठीक है, हो गया ये। क्लियर है? अपनी इवन ड्राइंग्स खत्म, इवन ड्राइंग्स खत्म। अब इस पे एक सवाल, अभी इसका एक चार्ट बनाते हैं अपन लोग। ये चार्ट आप बना के रख लेना। लॉजिकली क्लियर कर लिया अपन ने। हाँ अभी बताएंगे ना। एक संत हैं सबर अली, उनका नाम लिया करो कभी भी ऐसा कुछ होए ना, ठीक है? चलो चार्ट बना लेते हैं अपन लोग। ये नोट तो नहीं करना है? मत करो, सवाल करेंगे डायरेक्ट अपन। हाँ चलो इसका एक चार्ट बनाते हैं। एवरेज पीरियड चार्ट। नोट करते जाइए साथ साथ।
चलो, मंथली यदि निकाल रहा है तो कितना कितना आया था, 7.5 मंथ्स, ठीक है, मिडिल में 6 मंथ्स और एंड में 4.5 मंथ्स, इतना ही आया था, मंथली निकाल रहा है। इतना ही आया था ना, इतना ही आया था ना मंथली में। बहुत नालायक हो, क्वार्टरली में आया था वो, ठीक है, मंथली में कितना आया था, 6.5, 5.5, हाफ ईयरली में कितना आया था, 9, 6, 3, यहां तो 6 ही रहेगा, कॉपी कर लो इसको जल्दी से। ठीक है, अब एक अतरंगी सा क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है, चलो। अब कहाँ ये 6 मंथ वाला रूल वायलेट हो जाएगा, ये तुमको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ वो क्या कर रहा है, आप ये चीज देखो, जब वो हाफ ईयरली पैसा निकाल रहा था तो वो पूरा साल कवर कर रहा था ना, साल में 2 बार, पूरे साल में 2 बार निकाल रहा था, ठीक है। क्वार्टरली जब निकाल रहा था तो पूरे साल में 4 बार निकाल रहा था, और मंथली निकाल रहा था तो पूरे साल में 12 बार निकाल रहा था, ठीक है। ये वाला जो चार्ट है ये तभी आपके लिए काम करेगा जब वो पूरे साल पैसा निकाल रहा हो, चाहे हाफ ईयरली चाहे क्वार्टरली, ठीक है। और ये वायलेट कब हो जाएगा, जब वो पूरे साल पैसा ना निकाल रहा हो। क्या बोला मैंने अभी, हो सकता है समझ में ना आया हो, क्वेश्चन से समझते हैं, चलो। ए, नोट करते जाना साथ में, अ पार्टनर इन अ फर्म withdraws ₹5,000 per month for 8 months, 8 months at the middle of each month. Calculate IOD at the rate 12% per annum. भैया आप 12% ही क्यों लेते हो, सिर्फ 12% लगता है कि नहीं, कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है तुरंत में, इसलिए 12% ले रहा हूं, ठीक है। नोट किया। अच्छा, अब आपके दिमाग में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, क्या बोल रहा है वो, अ पार्टनर इन अ फर्म विदड्रॉज ₹5,000 पर मंथ फॉर 8 मंथ्स, केवल 8 महीने वो पैसा निकाल रहा है। तो आपके दिमाग में हो सकता आ सकता है भैया कौन से 8 महीने, शुरू के 8 महीने, लास्ट के 8 महीने, या बीच के 8 महीने, कोई भी 8 महीने, पर लगातार निकाल रहा है। हो सकता है शुरुआत के लगातार 8 महीने निकाल रहा हो वो, लास्ट के लगातार 8 महीने, या बीच के, पर लगातार निकाल रहा है वो इवनली, 8 लगातार महीने वो निकाल रहा है। यहां पे अब देखो एकदम से चेंज होता है मामला, ठीक है। अब कोई भी 8 महीने लेते हैं, आपको टारगेट क्या रखना है कि सिर्फ 8 महीने, ठीक है ना, 8 महीने। तो अपन शुरू के 8 महीने ले लें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर, ये 8 महीने हो गए, ये 8 महीने, ठीक है ना। कब निकाल रहा है वो, मिडिल में, कब निकाल रहा है। अच्छा, अभी तक अपन ने पढ़ा है कि जब जब बीच में निकालता है कितना आता है, 6 मंथ, नहीं आएगा अब, ठीक है। पहली ड्राइंग कब करी उसने, 15 अप्रैल को। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, 7.5 महीने, 8 महीने के लिए निकाल रहा है, 8 महीने के लिए निकाल रहा है, आधा महीना बीत गया, आधा महीना, कितने महीने बचे, 7.5, 7.5। आखिरी ड्राइंग कब करी होगी उसने, 15 नवंबर को, कितने महीने बचे, आधा, आधा महीना बचा, प्लस 0.5/2, कितना आया, 8/2, 4 मंथ्स। एवरेज पीरियड कितना आया, आया 6 महीना। हाँ, आंख के अंधे, ठीक है, 4 महीना आया, क्लियर है। अच्छा, मंथली निकाल रहा था, तो एवरेज पीरियड देखो वहां पे कितना आया था, चार्ट में 6.5 मंथ्स आया था ना, यहाँ पे नहीं आएगा। सपोज वो मंथली निकाल रहा होता, तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बच रहे होते, यहां निकाला होता 1 अप्रैल को, पूरे 8 महीने बचते। आखिरी ड्राइंग वो कब करा होता, 1 नवंबर को, कितने महीने बचते, 1। तो 8 + 1/2, 4.5 मंथ्स आता। और एंड में निकाला होता तो पहली ड्राइंग करता 30 अप्रैल को, आखिरी ड्राइंग करता वो 30 नवंबर को, तो 7 + 1/2, 3.5 मंथ्स आता, 7 + 0/2, सॉरी, 3.5 आता। पूरा वायलेट हो गया ना कॉन्सेप्ट। हाँ, तो साल में भर यदि ड्राइंग निकाल करेगा वो, तब आपके लिए ये चार्ट वर्क करेगा। और साल में कुछ ही महीने निकाल रहा है, 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9, इवन 11 महीने, 12 से कम वो कर रहा है, ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा सा लफड़ा है। यदि वो सिर्फ 2 क्वार्टर पैसा निकाल रहा है, तो साल में कितनी बार निकाल रहा है, सिर्फ 2 बार, 2 बार, 6 महीने ड्राइंग कर रहा है। 3 क्वार्टर कर रहा है केवल ड्राइंग्स, तो कितने महीने कर रहा है, सिर्फ 9 महीने, 3 3 3, 9 महीने। एक हाफ ईयर कर रहा है, तो सिर्फ कितने महीने ड्राइंग कर रहा है, 6 महीने। क्लियर है, पक्का। तब आपको ऐसे करना पड़ेगा, 6 महीने। यहां मैंने कितने महीने लिए थे क्वेश्चन में, 8 महीने, कितने लिए थे, तो मैंने मंथ्स लेफ्ट कितने के हिसाब से किए, 8 के हिसाब से, ना कि 12 के हिसाब से। क्लियर है, अंडरस्टूड, 100% ना। चलो ठीक है, खत्म कॉन्सेप्ट, खत्म, इवन ड्राइंग्स का खत्म। अब रैंडम ड्राइंग्स का करेंगे अपन, ठीक है, क्लियर है दीदी, आ गया ना, सबको आ गया, 100% आ गया ना। चलो, ठीक है ना, इवन ड्राइंग्स खत्म, रैंडम ड्राइंग शुरू करें अपन अब। प्रिंस आराम से, चलो, a partner in a firm, in a firm draws the following amounts, नोट करते जाइए, नोट करते जाइए, फॉलोइंग अमाउंट्स randomly,
नोट करिए इसको। उसने साल में 5 बार पैसा निकाला, किसी भी डेट पे निकाल ले रहा है, वो अलग अलग अमाउंट निकाल रहा है, ठीक है। आज ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, है ना। नोट कर लिया। सॉल्यूशन में इतना फिर से कॉपी करो, इतना, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये इतना कॉपी करो फिर से सॉल्यूशन में। क्या पूरा सिस्टमैटिकली सवाल जमाते आना चाहिए आपसे। नोट हो गया, चलो। अब देखो, मंथ्स लेफ्ट आप दोनों तरीके से कर सकते हो, मंथ्स लेफ्ट करके भी कर सकते हो, डेज लेफ्ट करके भी कर सकते हो, ठीक है। डेज में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मोस्टली सवाल ऐसे ही आते हैं, यदि एक तो बहुत रेयरली आते हैं, और आते हैं तो मंथ्स वाले आते हैं। यदि आपकी किस्मत बहुत खराब है तो डेज वाला आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो मंथ्स लेफ्ट वाला ही आता है, ठीक है। अब यहां से बताइए कितने महीने बचे, 1 मई से 31 मार्च तक कितने महीने बचे हैं। सिर्फ अप्रैल बीता, अप्रैल बीत गया, कितने महीने बचे, 11। 30/9 से कितने महीने बचे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने बचे, 6 महीने बचे ना। 1 अक्टूबर को 30/9, 1 अक्टूबर, एक ही तो बात है। हाँ, अभी भी 6 महीने बच रहे हैं। फिर 30 नवंबर, कितने महीने बच रहे हैं, दिसंबर पूरा, नवंबर तो खत्म हो गया, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, 4 महीने। 29 फेब 24, लीप ईयर था ना ये। हाँ, 1 महीना बच रहा है, कितना बच रहा है, 1 महीना, ठीक है। एक कॉलम और बढ़ेगा प्रोडक्ट का, क्या बढ़ेगा, प्रोडक्ट का। अब मल्टीप्लाई करना है, 4,000 इंटू 11, 44,000, 12,000, 6,000, 3,500 इंटू 12, वो 4, 14,000, 14,000 और 5,000। ऐड कर लो सबको, कितना आ रहा है, हम्म, 44 प्लस 12, 56, 56 प्लस 6, 62, 62 प्लस 14, 76, 76 प्लस 5, 81,000, ठीक है। आईओडी कैसे निकलता है, प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100। अपन मंथ्स में निकाल रहे हैं कि डेज में, मंथ्स में, इनटू 1/12, कुछ नहीं, सीधे 1/12 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। क्यों 1/12 से कर देना है भैया, अपन लोग सब महीने का प्रोडक्ट तो ऑलरेडी निकाल ही रहे हैं ना, 1 महीने का निकालना है अपने को, 1 महीने का निकाल लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट कितना आया, 81,000, रेट कितना है, इंटू 1/12, 12 से 12 कैंसिल, 810 रुपये आ गया आपका आईओडी। क्लियर है, क्लियर है।
810 रुपए। प्रोडक्ट को रेट से मल्टीप्लाई करो और 1 महीने का निकाल लो। ठीक है, यदि डेज में निकाल रहे होते तो अपॉन में क्या होता, मल्टीप्लाई होता किससे, 360 डेज से, कितने दिन बच रहे हैं, और डिवाइड कितने से होता, 366 से। ये साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 24 को, एक दिन ज्यादा है ना। ठीक है, कई बार तो हमारे क्वेश्चन जब आते थे ना पेपर में, कई बार क्वेश्चन खुद बोल देता है। हायर एग्जाम्स जब देते हैं हम लोग, ठीक है, सीए का इंटर विंटर में क्या होता था, वो अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर, वो क्वेश्चन खुद ही बोल देता था। अज्यूम 365 डेज, अज्यूम 366 डेज, अज्यूम 360 डेज, वो खुद ही बोल देता है क्वेश्चन, तुमको डेज में नहीं आएगा। सिंपल सी मेथड है, अमाउंट लिख लो, पूरा क्वेश्चन यहाँ यहाँ उतार लो। ठीक है, कितने महीने बच रहे हैं वो लिख लो, सबके लिख लिया अपन ने। उस ड्राइंग को उस महीने से मल्टीप्लाई करते जाओ, प्रोडक्ट का करो सम, प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, खत्म, फिट्टूस, रैंडम ड्राइंग्स हो गया अपना, कुछ नहीं है। एक बात बताओ, इस कॉन्सेप्ट पे दम होता तो 10 मिनट में खत्म होता क्या ये? इसके पहले वाले में दम था, इसलिए वो 2 क्लास लगी उसके लिए। समझ में आया? ठीक है, पूरे साल का 810 है, पूरे साल का 810 है। आप चाहो तो एक काम करो ना, इंडिविजुअली सारी ड्राइंग्स की निकाल के देख लो, 810 ही आएगा सबका जोड़ के। चलो, तुम्हारी शंका का समाधान करने के लिए कर दूं क्या मैं, हर ड्राइंग का एक एक निकाल के दिखा दूं? हाँ, हर ड्राइंग का निकाल के दिखा देता हूं। चलो, तो यदि इतना तुमको डाउट लग रहा है ना, तो चलो अपन निकाल के देख लेते हैं। बेइज्जती, वो भी भारी वाली, मिटा दें इसको। हाँ, ये ऑप्शन ही बंद कर दूंगा मैं, मालूम, सिलेक्ट होने वाला। पहले तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, ठीक है ना।